मेरी शादी को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, लेकिन मैं अपने रिश्ते को लेकर बहुत खुश थी। मेरे पति मुझसे बेहद प्यार करते थे और मैं भी उन्हें अपनी दुनिया मानती थी। गांव में लोग अक्सर हमारी जोड़ी की मिसाल देते थे, कहते थे कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। मैं भी ये सब सुनकर अंदर ही अंदर खुश हो जाती। मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी में अब सब कुछ ठीक है, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। हमारे घर के पास एक नई औरत रहने आई। वह बहुत ही साधारण सी दिखने वाली औरत थी। उसके पहनाव में कोई खास बात नहीं थी और न ही उसके रहने का तरीका कुछ अलग था। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे पति का ध्यान उसकी तरफ जाने लगा। शुरू में मैंने इस बात को नज़रअंदाज किया। मुझे लगा कि शायद वे सिर्फ इंसानियत के नाते उसकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि वह अकेली रहती थी और नए माहौल में थी। इस लेकिन समय के साथ मेरे पति का उसके घर आना जाना बढ़ता गया। वह कभी उसके लिए सामान ले जा आते, कभी उसके किसी काम में हाथ बटाते। ये सब देखकर मेरे दिल में हल्की सी बेचैनी शुरू हो गई। मैं खुद से कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। कई बार मैंने अपने पति से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्होंने यही कहा कि वह सिर्फ एक ज़रूरतमंद इंसान की मदद कर रहे हैं और इसमें गलत सोचने जैसी कोई बात नहीं है। मैं चुप हो जाती, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ टूटने लगा था। अब मैं हर छोटी बात पर ध्यान देने लगी थी। मेरे पति कब घर से निकलते हैं, कब वापस आते हैं, किससे बात करते हैं, सब कुछ मेरे लिए मायने रखने लगा था। पहले जहाँ मैं उनके आने का इंतज़ार प्यार से करती थी, अब वही इंतज़ार सवालों से भरा होता था। एक दिन मैंने देखा कि मेरे पति बाजार से लौटते हुए सीधे हमारे घर नहीं आए, बल्कि उस औरत के घर चले गए। उनके हाथ में थैला था जिसमें शायद घर का सामान था। मैं खिड़की के पास खड़ी ये सब देख रही थी और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। उस पल मेरे मन में कई तरह के ख्याल आने लगे। क्या ये सिर्फ मदद है या कुछ और जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ? उस दिन के बाद मैंने तय कर लिया कि मैं अब इस बात को नज़रअंदाज नहीं करूंगी। मैं सच्चाई जान कर रहूंगी। मैंने अपने आप को बदलना शुरू किया। मैं पहले से ज़्यादा ध्यान रखने लगी, अपने पहनावे का, अपने व्यवहार का, ताकि मेरे पति का ध्यान सिर्फ मेरी तरफ रहे। मैं हर दिन उनके लिए कुछ खास करने की कोशिश करती, लेकिन इसके बावजूद उनके व्यवहार में कोई खास बदलाव नहीं आया। एक रात मैंने देखा कि मेरे पति चुपचाप घर से बाहर जा रहे हैं। मैंने उन्हें रोका नहीं, लेकिन उनके पीछे जाने का फैसला किया। मैं धीरे से उनके पीछे निकली और दूरी बनाकर चलने लगी। कुछ ही देर में वह उसी औरत के घर के सामने रुक गए और अंदर चले गए। उस पल मेरा दिल जैसे बैठ गया। मुझे लगा कि मेरा सबसे बड़ा डर सच हो गया। मैं काफ़ी देर तक बाहर खड़ी रही, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। कुछ देर बाद वे वापस लौटे और मैं उनसे पहले घर पहुंच गई। उस रात मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाई। मेरे मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर मेरे रिश्ते में क्या कमी रह गई थी। अगले दिन मैंने उस औरत से मिलने का फैसला किया। मैं उसके घर गई तो वह बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वह बहुत कमज़ोर महसूस कर रही है। उसकी हालत देखकर एक पल के लिए मुझे उस पर तरस भी आया, लेकिन मेरे मन में सवाल अभी भी खत्म नहीं हुए थे। मैंने उससे कुछ सामान्य बातें की और फिर वापस घर आ गई, लेकिन अब मेरा शक और भी गहरा हो गया। मुझे लगने लगा कि कहीं न कहीं कुछ ऐसा ज़रूर है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। उस शाम मैंने अपने पति से कहा कि हम दोनों को कुछ समय साथ बिताना चाहिए, कहीं बाहर जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने काम का बहाना बनाकर बात टाल दी। मुझे ये बात और भी चुभ गई। मुझे लगा कि वह मुझसे दूर होते जा रहे हैं और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। उस रात के बाद मेरे मन की बेचैनी और बढ़ गई थी। मैं हर पल यही सोचती रहती कि आखिर सच्चाई क्या है और मेरे पति मुझसे क्या छुपा रहे हैं। अगले दिन सुबह जब वह काम पर जाने लगे तो मैंने सामान्य रहने की कोशिश की, लेकिन मेरा ध्यान हर वक्त उन्हीं पर था। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। बाहर वही औरत खड़ी थी। उसने धीमी आवाज में मेरे पति से कहा कि शाम को आते वक्त वह चीज़ ज़रूर ले आइएगा जो आपने कहा था। मेरे पति ने बिना कुछ पूछे बस सिर हिला दिया और वहाँ से निकल गए। ये सब देखकर मेरे मन में एक और सवाल खड़ा हो गया कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो वह उससे मंगवा रही है और मेरे पति बिना किसी झिझक के उसके लिए तैयार भी हो जाते हैं। दिन भर मैं इसी बात को लेकर उलझी रही। हर गुजरता पल मेरे अंदर शक को और गहरा कर रहा था। शाम होने लगी तो मैंने तय किया कि आज मैं हर हाल में सच्चाई जानकर रहूंगी। मैं खिड़की के पास खड़ी होकर उस औरत के घर की तरफ देखती रही। कुछ देर बाद वह घर से बाहर निकली। उसके हाथ में एक छोटा सा बर्तन था। शायद वह रोज की तरह बाहर जा रही थी। यही मौका था। मैंने जल्दी से घर का दरवाजा बंद किया और चुपचाप उसके घर की तरफ बढ़ गई। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आवाज़ बाहर तक सुनाई दे रही हो। मैं धीरे से उसके घर के अंदर दाखिल हुई और एक कोने में छुप गई। घर के अंदर सन्नाटा था, लेकिन माहौल में अजीब सी घबराहट थी। तभी कुछ ही देर में एक नौजवान वहां आया। वह सीधे अलमारी की तरफ आया और कुछ ढूंढने लगा। मैं अपनी सांस रोक के उसे देख रही थी। उसने अलमारी से कुछ चीजें और थोड़े पैसे निकाले और जल्दी से वहां से चला गया। ये देखकर मैं और भी उलझन में पड़ गई। ये सब क्या हो रहा है? क्या वह औरत किसी और मुसीबत में भी फंसी हुई है, या फिर यह सब कुछ किसी और वजह से हो रहा है?
मैं भी सोच ही रही थी कि दरवाजे की आवाज़ आई। वह औरत वापस आ गई थी। वह अंदर आते ही किसी से फ़ोन पर बात करने लगी। उसने कहा कि मैं घर पहुंच गई हूँ, आप भी आ जाइए। यह सुनकर मेरा दिल जैसे थम गया था। मुझे यकीन हो गया कि अब जो होने वाला वह मेरे सारे सवालों का जवाब देगा। मैं वहीं छुपकर इंतजार करने लगी। कुछ ही देर बाद दरवाज़ा फिर खुला और अंदर जो आया उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह कोई और नहीं बल्कि मेरे अपने पति थे। मेरे मन में जैसे तूफान आ गया। मेरे पति ने अंदर आते ही दरवाज़ा बंद किया और अपने हाथ में पकड़ा हुआ एक लिफाफा उस औरत के दे दिया और कहा कि इसका इस्तेमाल करती रहना, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। यह सुनकर मैं और भी हैरान रह गई कि आखिर उसमें ऐसा क्या है जो वह उसे दे रहे हैं और इतने ध्यान से उसकी ज़रूरतों का ख्याल रख रहे हैं। इसके बाद मेरे पति ने हल्के से मुस्कुराते हुए उससे कहा कि आज तुम कैसी हो, और फिर दोनों पास वाले कमरे में चले गए। मैं दीवार के सहारे खड़ी सब कुछ सुनने की कोशिश कर रही थी। अंदर से उनकी धीमी आवाज़ें आ रही थी, लेकिन शब्द साफ नहीं सुनाई दे रही थी। मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। हर एक ख्याल को मेरे दिल को और भारी कर रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद मेरा रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। कुछ देर बाद मेरे पति बाहर आए और कहने लगे कि मुझे चलना चाहिए, घर पर मेरा इंतजार हो रहा होगा। ये सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द हुआ। मैं जल्दी से पीछे के रास्ते से बाहर निकली और उनसे पहले अपने घर पहुंच गई। जब वह घर आए तो हमेशा की तरह सामान्य दिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब मेरे लिए सब कुछ बदल चुका था। मैंने अभी अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया, लेकिन अंदर ही अंदर मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। उन्होंने मुझसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मैंने सिर्फ इतना कहा कि खाना तैयार है, अगर खाना हो तो खा लीजिए। उन्होंने कहा कि वे बाहर खाकर आए हैं। ये सुनकर मुझे और भी दुख हुआ, क्योंकि अब मुझे लगने लगा था कि मेरे लिए उनकी ज़िंदगी में जगह कम होती जा रही है। उस रात हम दोनों एक ही कमरे में थे, लेकिन हमारे बीच एक अजीब सी दूरी आ गई थी। मैं करवट बदल कर लेटी रही और सारी रात यही सोचती रही कि आखिर मेरे रिश्ते में कहाँ कमी रह गई थी, और क्या मैं सच में सब कुछ गलत समझ रही हूँ, या फिर जो मैं देख रही हूँ वही सच है। उसी रात मैंने एक फैसला किया कि अब मैं हर बात की सच्चाई जानकर रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी हिम्मत क्यों न जुटानी पड़े। अगले दिन मेरे पति ने बताया कि वे कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाने वाले हैं। ये सुनकर मेरे मन में एक अजीब सी राहत भी आई और बेचैनी भी। राहत इसलिए क्योंकि शायद वह अब उस औरत से दूर रहेंगे, और बेचैनी इसलिए क्योंकि अब मेरे पास सच्चाई जानने का एक और मौका था, और मैं इस बार उसे खोना नहीं चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में जो सच सामने आएगा वह मेरी सोच को पूरी तरह बदल देगा और मुझे अपने ही नज़रिए पर शर्मिंदा कर देगा। लेकिन फिलहाल मेरे दिल में सिर्फ एक ही बात थी कि अब सच सामने आकर रहेगा, चाहे वह जैसा भी हो। अगले दिन सुबह घर का माहौल अजीब सी खामोशी से भरा हुआ था। मेरे पति अपने सफ़र की तैयारी कर रहे थे और मैं चुपचाप उन्हें देख रही थी। मेरे मन में बहुत कुछ था जो मैं कहना चाहती थी, लेकिन शब्द जैसे कहीं खो गए थे। उन्होंने जाते वक्त हमेशा की तरह मुस्कुराकर मुझे देखा और कहा कि जल्दी लौट आऊँगा, अपना ध्यान रखना। मैंने भी हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन दिल में उठ रहे सवाल अब भी वही थे। उनके जाने के बाद घर पहले से भी ज़्यादा खाली लगने लगा था। हर कोना जैसे मुझसे कुछ पूछ रहा था। मैं पूरे दिन बेचैन रही और बार-बार उसी औरत और अपने पति के बारे में सोचती रही। शाम होते-होते मेरे अंदर की बेचैनी और बढ़ गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने वही औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। उसने धीमी आवाज़ में पूछा कि तुम्हारे पति घर पर हैं? ये सुनकर मेरे अंदर का गुस्सा अचानक बाहर आ गया। मैंने कहा कि तुम्हें हर बात में मेरे पति की ही ज़रूरत क्यों पड़ती है? वह जहाँ भी हो, तुम्हें इससे क्या मतलब है? मेरी बात सुनकर वह कुछ पल के लिए चुप रही, फिर उसकी आँखों में आँसू आ गए। उसने धीरे से कहा कि मुझे उनसे कुछ ज़रूरी काम था, लेकिन अगर वह नहीं है, तो कोई बात नहीं, और वह मुड़कर चली गई। उसके जाते ही मेरे मन में एक अजीब-सी उलझन पैदा हो गई। एक तरफ गुस्सा था, तो दूसरी तरफ उसकी हालत देखकर हल्की-सी बेचैनी भी थी। लेकिन मैंने अपने मन को समझा लिया कि ये सिर्फ दिखावा भी हो सकता है। रात को समय हो गया था और मैं अकेली बैठे अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी अचानक मुझे याद आया कि पिछले दिन उस घर में जो कुछ हुआ, वह अब भी मेरे सवालों का जवाब नहीं था। मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार फिर उस घर के आस-पास जाकर देखा जाए, शायद कुछ ऐसा नज़र आ जाए जिससे सच्चाई सामने आ सके। मैं धीरे से घर से बाहर निकली और उस औरत के घर की तरफ बढ़ गई। वहाँ पहुँचकर देखा तो दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। अंदर हल्की सी रोशनी थी। मैं चुपचाप दरवाजे के पास से खड़ी होकर अंदर झाँकने लगी। घर के अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था, जैसे किसी ने जल्दबाजी में कुछ तलाश किया हो या फिर कोई परेशानी हुई हो। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। तभी अंदर से हल्की सी कराहने की आवाज़ आई। मैं घबरा गई, लेकिन हिम्मत करके अंदर चली गई। कमरे के कोने में वही औरत ज़मीन पर बैठी थी। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। उसे इस हालत में देखकर मेरे कदम वहीं रुक गए। एक पल के लिए मेरे सारे शक जैसे थम गए हों। मैं धीरे से उसके पास गई और पूछा कि क्या हुआ? वह बहुत कमज़ोर आवाज़ में बोली कि कुछ नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या करूँ। मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल थे, लेकिन उस वक्त उसकी हालत ज़्यादा ज़रूरी लग रही थी। मैंने उसे पानी दिया और उसे बिस्तर तक सहारा देकर ले गई। वह बार-बार कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। उसने बस इतना कहा कि अगर हो सके तो मेरे पति को खबर कर देना।
ये सुनकर मैं फिर से चौंक गई। मेरे मन में वही सवाल उठने लगे कि आखिर उसके हर काम में मेरे पति क्यों शामिल होते हैं। लेकिन इस बार उसके चेहरे की हालत देखकर मैंने कुछ नहीं कहा। मैं घर वापस आ गई और पूरी रात इसी उधेड़-बुन में लगी रही कि आखिर सच क्या है। अगली सुबह जल्दी ही मोहल्ले में हलचल शुरू हो गई। लोग आपस में कुछ बातें कर रहे थे। मैंने बाहर जाकर पूछा तो पता चला कि रात को किसी ने उस औरत के घर में घुसने की कोशिश की थी और घर का कुछ सामान भी गायब था। ये सुनकर मुझे कल वाला दृश्य याद आ गया जब मैंने उस नौजवान को अलमारी से चीजें निकालते देखा था। अब मुझे लगने लगा था कि मामला सिर्फ मेरे शक से कहीं ज्यादा बड़ा है। मैं सोच में डूबी हुई थी कि तभी मेरे पति घर लौट आए। उन्हें देखकर मैं हैरान रह गई क्योंकि वे उम्मीद से पहले वापस आ गए थे। उन्हें कपड़े थोड़े अस्त व्यस्त थे और चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने मुझे देखते ही कहा कि सब ठीक है ना। मैंने बिना कुछ कहे वैसे ही उन्हें देखती रही। मेरे मन में बहुत कुछ था और जो बाहर आना चाहता था, लेकिन मैं खुद को रोक रही थी। तभी उन्होंने जल्दी से कहा कि मुझे भी बाहर जाना है और वह सीधे उसी औरत के घर की तरफ बढ़ गए। इस बार मैंने उन्हें रोका नहीं, लेकिन चुपचाप उनके पीछे चल दी। जैसे ही वे अंदर गए, मैंने दरवाजे के पास खड़े होकर उनकी बातें सुनने की कोशिश की। वे घबराए हुए लग रहे थे और बार बार पूछ रहे थे कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। इस आवाज में एक अजीब सी चिंता थी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। ये सब सुनकर मेरी और भी उलझन में पड़ गई। अब मेरे सामने जो तस्वीर बन रही थी वह मेरे पहले वाले शख्स से अलग थी, लेकिन फिर भी पूरी तरह साफ नहीं थी। मुझे महसूस हो रहा था कि सच्चाई अब बहुत करीब है और बस एक आखिरी पर्दा बाकी है जो हटते ही सब कुछ सामने आ जाएगा। और शायद वही पल मेरे लिए सबसे मुश्किल भी होने वाला था, क्योंकि सच कभी कभी वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं, बल्कि उससे बिल्कुल अलग होता है और उसे स्वीकार करना आसान नहीं होता। मैं दरवाजे के पास खड़ी सब कुछ सुनने की कोशिश कर रही थी। अंदर से मेरे पति की घबराई हुई आवाज़ साफ महसूस हो रही थी। वह बार-बार उसी बात को दोहरा रहे थे कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा और मैं हूँ ना। ये सुनकर मेरे मन में एक अजीब-सी खामोशी छा गई थी। यह वही इंसान था जिस पर मैं पिछले कई दिनों से शक कर रही थी और आज उनकी आवाज़ में किसी अपने के लिए सच्ची चिंता साफ झलक रही थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर सच्चाई क्या है। तभी अंदर से एक हल्की-सी आवाज़ आई, जैसे वह औरत कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। उसकी आवाज़ बहुत कमज़ोर थी। मेरे पति ने उसे सहारा दिया और कहा कि मैं तुम्हें अस्पताल लेकर चलता हूँ, अब देर करना ठीक नहीं है। यह सुनकर मैं चौंक गई और थोड़ी दूरी बनाकर उनके पीछे चलने लगी। उन्होंने उसे बहुत संभाल कर बाहर लाया और गाड़ी में बैठाकर तेजी से निकल गए। मैं भी उनके पीछे पीछे पहुंची, लेकिन तब तक वह जा चुके थे। उस पल मेरे अंदर का गुस्सा और डर दोनों एक साथ बढ़ रहे थे। मैं घर वापस आ गई, लेकिन मेरा मन बिल्कुल भी शांत नहीं था। कुछ घंटों बाद जब वह वापस से लौटे तो उनके चेहरे पर थकान और चिंता दोनों साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने मुझे देखा और सीधे अंदर आकर बैठ गए। मैं खुद को रोक नहीं पाई और उनसे सवाल कर बैठे कि आखिर ये सब क्या चल रहा है? आप हर वक्त उसी के पास क्यों रहते हैं? मेरे पति ने गहरी सांस ली और पहली बार उनकी आंखों में मुझे एक सच्चाई नजर आई। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम मेरी बात सुनना ही नहीं चाहती। मैं कुछ पल के लिए चुप हो गई, लेकिन मेरे अंदर का शक अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। तभी उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें सच जानना है तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब कुछ दिखाता हूँ। मैं बिना कुछ कहे उनके साथ चल दी। हम सीधे अस्पताल पहुंचे। वहां का माहौल देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। हर तरफ लोग अपने अपने दर्द में डूबे हुए थे। हम एक कमरे के सामने जाकर रुके। मेरे पति ने दरवाजा खोला और अंदर जाने का इशारा किया। मैं धीरे से अंदर गई और जो देखा उसने मेरी सोच को और झकझोर कर रख दिया। वह औरत बेड पर लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर बेहद कमजोरी थी और उसके आसपास मशीनें लगी हुई थी। डॉक्टर उसे जुड़े कागज देख रहे थे। मेरे पति ने डॉक्टर से बात की और फिर मेरी तरफ मुड़कर बोले कि अब शायद तुम्हें सच्चाई जानने का हक है। उन्होंने जो कहा वह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बताया कि वह औरत बहुत समय से गंभीर बीमारी से जूझ रही है। उसके शरीर ने धीरे धीरे जवाब देना शुरू कर दिया है और उसके पास कोई अपना नहीं है जो उसका सहारा बन सके। जब वह हमारे मोहल्ले में आई थी तभी उसे मेरी मदद की जरूरत थी और मैंने सिर्फ इंसानियत के नाते उसका साथ दिया था। मैंने उसे अपनी बहन की तरह माना ताकि वह अकेलापन महसूस न कर सके। मैं अक्सर उसके पास इसलिए जाता था क्योंकि उसे सहारे की जरूरत थी। वह जो भी बनाती थी मुझे खिला देती थी और मैं बदले में उसकी मदद कर देता था ताकि उसका गुजारा हो सके। रात को भी मैं इसलिए जाता था ताकि उसे डर न लगे और उसे लगे कि कोई उसका अपना है, अपने उसके पास है। ये सब सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। मेरे पति ने आगे कहा, जिस दिन तुमने मुझे उसके घर में देखा था उस दिन मैं उसके लिए दुआ लेकर गया था और जिस लिफाफे को तुमने देखा था उसमें वही ज़रूरी चीज़ें थी जिससे वैसे थोड़ी राहत मिल सके। वह नौजवान जो तुम्हें वहाँ दिखा था वह कोई चोर नहीं बल्कि उसका पुराना जानने वाला था जो उसकी कुछ जमा पूंजी लेकर चला गया और उसे धोखा दे गया। इसलिए उस दिन घर का सामान भी खराब हुआ था। मैं ये सब सुनकर खुद को संभाल नहीं पा रही थी।
मुझे अपने हर एक शक पर शर्म आने लगी थी। मैंने बिना सोचे समझे अपने रिश्ते पर सवाल उठा दिए थे। मेरे पति ने मेरी तरफ देखा और कहा कि अगर मदद करना गलत है तो शायद मैं सच में गलत हूँ, लेकिन मैंने कभी तुम्हारा भरोसा तोड़ने की कोशिश नहीं की। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। मैं उनके सामने खड़ी थी, लेकिन मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। उस पल मुझे एहसास हुआ कि कभी-कभी हम जो देखते हैं वही पूरा सच नहीं होता, और अधूरी बातों को जोड़कर हम खुद ही गलत कहानी बना लेते हैं। मैंने धीमे से आवाज़ में उनसे माफ़ी माँगी, लेकिन मेरे अंदर का अपराध बोध अभी भी खत्म नहीं हुआ था। तभी डॉक्टर ने बताया कि उस औरत की हालत बहुत नाजुक है और उसे लगातार देखभाल की जरूरत है। ये सुनकर मेरे पति ने बिना एक पल गवाए कहा कि इसका इलाज अच्छे से होगा और जो भी जरूरी होगा वह करेंगे। उस पल मैंने पहली बार अपने पति को एक अलग नज़र से देखा। वह सिर्फ एक अच्छे पति ही नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान भी थे, और मैं उन्हें समझ ही नहीं पाई थी। अस्पताल के उस कमरे में मैं खड़ी अपने ही ख्यालों में डूबी हुई थी। मेरी आंखों में से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि मैं खुद को कैसे सँभालूँ। एक तरफ मेरे पति थे जिनकी सच्चाई मेरे सामने थी, और दूसरी तरफ मेरा अपना व्यवहार था जिस पर मुझे गहरा पछतावा हो रहा था। मैंने बिना पूरी बात जाने सच्चाई समझे अपने ही रिश्ते पर सवाल उठा दिए थे, और उस इंसान पर शक किया जो हर हाल में दूसरों का सहारा बन रहा था। मेरे पति ने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा कि अब जो हो गया उसे भूल जाओ। ज़रूरी यह है कि हम आगे क्या करते हैं। उनकी बातों में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक सच्चाई और सादगी थी जिसने मुझे अंदर से तक छू लिया। मैंने आगे बढ़कर उनका हाथ थाम लिया और पहली बार दिल से महसूस किया कि भरोसा सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि समझ से बनता है। उसी वक्त डॉक्टर साहब बाहर आए और उन्होंने बताया कि उस औरत की हालत अब भी नाजुक है, लेकिन अगर सही देखभाल और इलाज मिलता है रहा तो उसे कुछ समय मिल सकता है। ये सुनकर मेरे पति ने तुरंत कहा कि हम उसकी पूरी ज़िम्मेदारी लेंगे। मैं ये सब सुन रही थी, और इस बार मेरे दिल में कोई शक नहीं था बल्कि एक अजीब-सी शांति थी। मैंने भी धीरे से कहा कि हम मिलकर उसका ध्यान रखेंगे। मेरे पति ने मेरी तरफ देखा और उनकी नज़रों में हल्की-सी राहत नज़र आई। शायद उन्हें भी यह उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी सब समझ जाऊँगी। कुछ देर बाद हमें उस औरत से मिलने की इजाज़त मिली। हम दोनों धीरे से कमरे के अंदर गए। वह मैं देखकर हल्का-सा मुस्कुराने की कोशिश करने लगी। उसने बहुत कमज़ोर आवाज़ में मेरे पति को पुकारा और कहा कि आप आ गए। मुझे लगा था कि शायद अब मैं आपसे नहीं मिल पाऊँगी। मेरे पति ने उसे ढाँढस बंधाया और कहा कि अब सब ठीक होगा, तुम चिंता मत करो। मैं उसके पास खड़ी थी और अब मेरे मन में उसके लिए कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अपनापन महसूस हो रहा था। मैंने उसके हाथ पर हल्के से हाथ रखा और कहा कि अब तुम अकेली नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरी बात सुनकर उसकी आँखों में आँसू आ गए। शायद उसे पहली बार ये एहसास हुआ था कि उसे अपना कहने वाला कोई है। उस दिन के बाद हमारी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। हम दोनों ने मिलकर उसका इलाज शुरू करवाया। शहर के एक बड़े अस्पताल में उसकी देखभाल होने लगी। मेरे पति पहले की तरह उसका ध्यान रखते थे, लेकिन अब भी मैं उनके साथ होती थी। धीरे-धीरे मेरे अंदर का अपराध बोध कम होने लगा, और उसकी जगह एक सीख ने ले ली थी कि रिश्तों में सबसे ज़रूरी चीज़ भरोसा होता है। अगर वह कमज़ोर पड़ जाए, तो सबसे मजबूत रिश्ता भी हिल सकता है। मैंने अपने पति से एक बार फिर माफ़ी माँगी, और इस बार उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमने सच समझ लिया है। यही काफ़ी है। समय बीतता गया और हमारी ज़िंदगी फिर से सामान्य होने लगी, लेकिन अब हमारे रिश्ते में पहले से ज़्यादा मजबूती थी। हम दोनों एक दूसरे को पहले से ज़्यादा समझने लगे थे, और हर छोटी बड़ी बात खुलकर कहने लगे थे। उस औरत की हालत भी धीरे धीरे स्थिर होने लगी थी। वह हमारे साथ रहने लगी ताकि उसकी देखभाल अच्छे से हो सके। अब वह घर जो पहले शक और गलतफहमियों से भरा हुआ था, वही अब सुकून और अपनापन महसूस होता था। मैं जब भी पीछे मुड़कर उस समय को देखती हूँ तो मैं खुद पर हैरान होती हूँ कि कैसे मैंने अधूरी बातों को सच मान लिया था, और बिना समझे इतना बड़ा फैसला कर लिया था। लेकिन शायद यही ज़िंदगी है जो हमें हर मोड़ पर कुछ सिखाती है। आज मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि अगर उस वक्त सच्चाई सामने न आती तो मैं अपने ही हाथों अपना रिश्ता खो देती। इस पूरी कहानी ने मुझे यह सिखाया कि हर दिखने वाली चीज़ सच नहीं होती, और हर खामोशी के पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। इसलिए किसी भी नतीजे पर पहुँचने से पहले सच्चाई सामने जानना बहुत ज़रूरी होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर रिश्ते में भरोसा और समझ हो तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।